दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आज का दिन भारत की राजनीति के एक करिश्माई नेता, भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती का दिन है। 20 अगस्त 1944 को मुंबई में जन्मे राजीव गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े बेटे थे। राजनीति में कदम रखने से पहले राजीव गांधी का झुकाव राजनीति से ज्यादा टेक्नोलॉजी और आधुनिकता की ओर था। वे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहां से लौटने के बाद उन्होंने एयर इंडिया में पायलट की नौकरी की। उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने इटली की सोनिया मैनो से शादी की। यह रिश्ता न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में खुशी लेकर आया, बल्कि बाद में राजनीति में भी उनकी पहचान का अहम हिस्सा बना। 1980 में छोटे भाई संजय गांधी की असमय मौत के बाद राजीव गांधी को राजनीति में आना पड़ा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश सदमे में था। तब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। सिर्फ 40 साल की उम्र में वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। I I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established. प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने भारत को 21वीं सदी की तकनीकी दिशा देने का सपना देखा। उन्होंने कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को गांव-गांव तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। आज भारत डिजिटल इंडिया की ओर जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी नींव राजीव गांधी के कार्यकाल में ही रखी गई थी। टेलीकॉम सेक्टर में सुधार, शिक्षा और युवाओं को आधुनिकता से जोड़ना उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 21 मई 1991 की रात, जब वे तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे, तभी आत्मघाती हमले में उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राजीव गांधी का जीवन सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने भारत को नए युग की सोच, आधुनिक तकनीक और प्रगतिशीलता की ओर मोड़ दिया। पिता की 81वीं जयंती पर बेटे राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखा, एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को सम्मान मिले, जहां सद्भावना हो, लोकतंत्र और संविधान से ही देश मजबूती से खड़ा हो। पापा, आपके देखे इस सपने को पूरा करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी विपक्षी दलों को कड़ा संदेश देते हुए लिखा, विरासत में आपसे करुणा, प्रेम और देशभक्ति का धर्म मिला। हम दोनों हमेशा के लिए ये धर्म निभाएंगे। न कोई तोड़ पाएगा, न कोई रोक पाएगा, न कभी हमारे कदम लड़खड़ाएंगे। आज उनकी जयंती पर देश उन्हें नमन करता है और याद करता है उस शख्स को जिसने कहा था, भारत को 21वीं सदी में लेकर जाना है। दोस्तों, राजीव गांधी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप बने रहिए द अपडेट के साथ। शुक्रिया।